हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उस हिंदू राष्ट्र में कभी भी जो गरीब तबके के लोग हैं, संविधान को मानने वाले हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो उसमें शामिल नहीं होते, महिलाओं को भी नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में जो मेदनी साहब ने कहा उसको अलग तरीके से उसकी परिभाषा निकालना और तमाम ऐसे लोग जो मुसलमानों में भी सरकार के साथ रहते थे और सरकार के लिए बोलते भी रहे हैं पहले, उन लोगों को प्रताड़ित करने की इनकी एक नियत बन गई। आप देखे होंगे कि आज उन्होंने अपने दफ्तर का नाम सेवा तीर्थ रखा। ये हिंदू राष्ट्र के प्रति एक उनका कदम, एक सिंबोलिज्म है और इसको समझना होगा कि इस सिंबोलिज्म के पीछे उनकी नियत क्या है। पर बीजेपी कह रही है जिहाद फैलाना चाहते हैं पूरे देश में। देखिए ना, अब कुछ शब्द को ये इस्तेमाल करते हैं अक्सर, जिहाद का इन्होंने निकाला क्योंकि आमतौर से जितने लोग हैं, भारत की जनता है जो अधिक इसके बारे में नहीं जानकारी रखते हैं, वो जिहाद सुनते ही लगेगा कि जैसे किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि की बात कर रहे हैं, जो कि बात नहीं थी। ये थी एक संघर्ष की बात थी अपने तमाम हकों के लिए और मुसलमानों के प्रति जो सरकार की एक असंवेदनशीलता है, उनके प्रति नफरत है, उसका विरोध करने की मंत्री जी कह रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ जिहाद होना चाहिए, स्कूलों में भी जिहाद पढ़ाना नहीं, आप देखिए ना, जो अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ वो क्या सिर्फ मुसलमान और ऐसे लोग थे? तमाम ऐसे लोग जो गिरफ्तार हो रहे हैं उसमें कई हिंदू लोग हैं और ये एक को तो 19 करोड़ का उनके यहाँ मिला है चेक, और वो चेक भी इशू किसने किया है? किसी हिंदू ने ही किया है। तो ऐसी परिस्थिति में आप इसको एक ब्लैक एंड वाइट जैकेट में कर देना कि ये सिर्फ धार्मिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए मुसलमानों के प्रति एक और नफरत भरा बयान जारी करने के लिए उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करने के दिशा तो क्या हम मानते हैं मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है भारत में? निश्चित तौर से सिर्फ मुसलमान पे नहीं हो रहा है। आप बिहार में देखिए ना कि 10-10 हज़ार दिया इन्होंने जीविका दीदी कह के, और किनके घरों को तोड़ा जा रहा है। अभी हमारे एक मंत्री हैं चिराग पासवान जी, हाँ, अब नाम आपने ले ही लिया, बड़े इतने कलावा बांधते हैं, टीका उका लगाते हैं, उनके समाज के लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आप चाहते हैं अतिक्रमण होता रहे देश में? देखिए, अतिक्रमण बड़े घरों में भी होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में भी होता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है। क्या इन्होंने नोटिस दी? मैं जहाँ से आता हूँ, लोग कहाँ मानते हैं सर, लगातार तो कब्जा अतिक्रमण करते रहते हैं। कब्जा आप दिल्ली में ही चलिए ना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के छत्र छाया में जितने पार्क के लिए जगह थे सभी में मॉल्स खुल गए हैं। आप तोड़ेंगे मॉल्स को? आरएसएस जिसकी अपनी संगठन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो 5 सितारा होटल बना दिया है अरावली के रॉक्स पर, जहाँ पर अलाउड नहीं है ग्रीन नियम के हिसाब से, यानी कि पर्यावरण के हिसाब से। तो आप वहाँ पर बुलडोजर चला दीजिए, आरएसएस के दफ्तर को कोई गिरा दे। तो जो महमूद मदनी कह रहे हैं उसके क्या गलत मायने निकाले जा रहे हैं बीजेपी? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिर्फ महमूद मदनी के नहीं, जितने लोग जो संविधान सम्मत बात कहते हैं उनके बातों को अक्सर तोड़ मरोड़ के रखा जाता है। और आप देखिए ना कि जो संसद में भी कई मंत्री कुछ बयान देंगे या राहुल जी कोई बयान देंगे, उसको तुरंत उसका कोई ऐसा अर्थ निकालेंगे ये लोग, और जिससे कि बहस ही दूसरी दिशा में। आप तो खुद प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, तो क्या जिहाद का मतलब आतंकवादी होता है क्या? देखिए, मैं उर्दू का प्रोफेसर तो नहीं हूँ, लेकिन इतिहास का, और इतिहास से हमने बहुत कुछ सीखा है। और इतिहास से हम ये भी सीखते हैं कि किस तरह से जो शासक होते हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो लोगों के बीच में लड़ा कर भी अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। और ये चीज़ हम देख चुके हैं कि अपने भाइयों का भी कत्ल किया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। तो यहाँ जो हिंदू जिसकी बात कर रहे हैं, भले ही उनके भाई हों, भले ही उनके नज़दीकी लोग हों, क्या वो उनका उतना ही सम्मान करते हैं जितने अपने घर में? नहीं, वो शासन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम तो देखे हैं कि बेचारे लाल कृष्ण आडवाणी समय से पहले चले गए वो मार्गदर्शन मंडल में, अभी जिन्होंने 75 साल पूरा किया है उनका तो कोई इरादा है नहीं, वो तो वो नियम को धता बता। पर सर, जिहाद के नाम पे गलत भी तो होता है ना, सीरिया में जो हो रहा है वो भी तो जिहादी कहा जाता है ना। देखिए, आप क्या जानते हैं कि पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, किस तरफ से इजराइल को किस तरह से वहाँ जुल्म कर रहा है, ये भी तो लोगों को पता होना चाहिए।
दरअसल जो आरएसएस के प्रवर्तक हैं और ख़ास तौर से जो चित्पावन ब्राह्मण, उनका अपना एक लिंक है इजरायलियों से, यहूदियों से। इस वजह से वो ज़बरदस्त ढंग से वो मुसलमान का विरोध करना और यहूदियों का समर्थन करना जारी रखे हुए हैं। तो मदनी साहब जो बोले और आज मैं आपके समक्ष जो बोल रहा हूँ, इसके भी लोग अर्थ निकालेंगे। मदनी साहब भड़काना चाहते हैं देश के मुसलमानों को, सड़कों पर उतारना चाहते हैं। आप मुसलमान मारा जाएगा वो मजे करेंगे, ऐसे आरोप है उनके ऊपर। देखिए आप मुझे तो खुशी हुई कि कोई भड़का सकते हैं। अभी तो हम आपके सामने अभी भाषण दिए अंदर में कि लोग मृत प्राय हो गए, अपने ऊपर जुल्म होते, अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में देखते हुए भी उन जाग नहीं रहे हैं। तो मुसलमान ही अगर जाग जाएंगे तो अच्छी बात। ये तो बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं। ये पहले से डरा रहे हैं कि तुम जगो नहीं, जगोगे तो हम तुमको जिहाद के नाम पर ही तुमको एनकाउंटर कर देंगे और तुम चाहे भले अपने हितों के लिए संघर्ष करो, लेकिन तुमको छोड़ेंगे। और लोग कह रहे हैं देरी से बोले पर बोले मदनी जी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो लोग सरकार के समर्थन में भी बोलते हैं, उनके अगर किसी भी एक वाक्य से इनको लगता है कि इनके शासन का डोल सकता है, तो उन पर ये तुरंत हमला कर देते हैं। पर हिंदू राष्ट्र तो अब तेजी से भारत बनने की तरफ जा रहा ना। देखिए सेवा तीर्थ तो बन ही गया है, अब उसमें झांसा राम जी भी बैठ गए हैं। दिक्कत क्या है लोगों को? किससे आपको दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र से? हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मण राष्ट्र है। ब्राह्मण राष्ट्र मतलब और ये लोग जो है, चाहे वो दलित पिछड़े महिलाएं हैं, उनके हितों को ख़त्म कर दिया जाना। उनके वो आप जानते हैं ना कि पहली बार अंग्रेज़ों के शासन में एक ब्राह्मण को सजाए मौत मिली थी। मनुस्मृति के हिसाब से अलग अलग एक ही तरह के अगर गलती है या अपराध है, उसके लिए जाति के आधारित पर उनको छोड़ा जाएगा या उनको सजा दी जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति होगी, तो मनुष्य और क्या है, उनका मनुस्मृति के ही आधार पर हिंदू राष्ट्र बनेगा और क्या बनेगा। लेकिन ब्राह्मण की आबादी तो बहुत कम है। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ब्राह्मण थोड़े से हैं, कैसे हिंदू वो राष्ट्र? पॉसिबल कैसे होगा? बताइए। जब तो बहुजन वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थोड़े से होते हैं और तमाम तिगड़म करके चुनाव जीत जाते हैं, तो ये तो पूरे ऐसे आप कह रहे हैं जिनको वो लगा देंगे कांवड़ ढोने में और हमारे लोग उसी में रह जाते हैं। हमारे बच्चे और इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, तो 3% हो या 5% क्या फ़र्क पड़ता है। देश के तमाम संसाधनों के मालिक वो, और वो मालिक जो कहेगा वो नौकरों को मानना आप विरोध पड़ेगा। करते रहेंगे हिंदू राष्ट्र? मैं आखिरी दम तक विरोध करता हूँ।